आपकी समस्याएं और उनका समाधान करता हमेशा रहता हूं मैं, जब भी परेशानी आपको होती है और आप मुझे मेल करते हैं। लेकिन दोस्तों मैंने सोचा कि मेल वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा अटपटा है। थोड़ा सा गांव के लोग या रिमोट एरियाज़ के लोग मेल यूज़ नहीं कर पाते हैं, तो उनकी सुविधा को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग को खुशी होगी कि मैंने अब एक व्हाट्सएप नंबर लॉन्च कर दिया है। तो आप अपनी समस्याएं जो भी होंगी आप मुझे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली भेज सकते हैं और मैं वहाँ से नाम पता गुप्त रखते हुए आपकी स्टोरी बना के आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा। तो ये दोस्तों आज खुशी की बात है कि व्हाट्सएप नंबर आप लोगों को मिल जाएगा और डायरेक्टली आप उस पर स्टोरी भेज सकते हैं। आपको मेल करने का जो झंझट है वो ख़त्म हो जाएगा। तो आज की कहानी बहुत विचित्र है। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार ऐसा कोई कैसे कर सकता है, क्या है इस कहानी में। आइए बताता हूँ आपको पूरी कहानी। अनसुलझे रिश्तों को सुलझाती एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। लौटते हैं कहानी पे। कहानी है दो लड़कों की। एक का नाम है मुजाहिद और दूसरे का नाम है ओम प्रकाश। इनकी मुलाकात बहुत टाइम पहले हुई, करीब 2 साल पहले, और ये दोनों समलैंगिक हैं। इसमें जो सेक्स करने वाला जो लड़का है वो ओम प्रकाश है और जिसके साथ सेक्स होता था, यानी कि जिसके साथ शारीरिक संबंध बनाए जाते थे, वो मुजाहिद था। अब ये दोनों का रिश्ता शुरू हुआ, दोस्ती हुई, दोस्ती में प्यार हुआ, फिर जो है अपना शारीरिक संबंध ये लोग बनाने लगे और ये टाइम पीरियड बीतता गया, समय कटता गया। अब 3 जून को ऐसा क्या हुआ वो मैं बताता हूँ। तो इसी बीच में जो है ओम प्रकाश चाहता था कि वो किसी और के साथ हम बिस्तर ना हो, वो सिर्फ उसका बनकर रहे और उसके साथ शादी हो जाए। यानी कि ओम प्रकाश चाहता था कि मुजाहिद के साथ उसकी शादी हो जाए। लेकिन जो इनका हम बिस्तरी का सिलसिला था यह हमेशा चलता रहता था। अलाहे बलाहे ये लोग मिलते रहते थे। मुजफ्फरपुर एक ज़िला है जहाँ की घटना है, मिलते रहते थे और ये इनका सीन चलता रहता था। अब जब कई बार ऐसा होता था कि मुजाहिद जो कहीं और भी शायद कहीं इंटरेस्ट दिखाता था, तो ओम प्रकाश को ये बात बहुत बुरी लगती थी कि मतलब मैं इससे शादी करना चाहता हूँ और ये कहीं और जाके सेक्स करता है। ये थोड़ा सा उसे अटपटा लगता था। इस बात पे दोनों की कहा सुनी भी होती थी। अब ये सीन चलता गया और इसके बाद जो है ओम प्रकाश के मन में एक षड्यंत्र आया। उसने इस षड्यंत्र के बारे में सोचा बहुत गहराई से। उसने सोचा क्यों ना मैं इसका गुप्त तरीके से लिंग परिवर्तन करा दूँ, यानी कि सेक्स चेंज ऑपरेशन करा दूँ, और जिसमें मुजाहिद को पता भी ना चले और ये लड़के से लड़की बन जाए। ऐसा उसके मन में कुफरत चल रही थी कि वो ऐसा करे। अब फिर बीच बीच में उसने इसकी कहानी बनानी शुरू की, पटकथा बनानी शुरू की। वो मुजाहिद से कहता था कि तुम्हें कुछ शायद मेडिकल प्रॉब्लम है, तो हम लोग चल के एक दिन डॉक्टर को दिखा देते हैं। अब ये बातें करते करते उसने ऐसा उसको मोटिवेट किया, ऐसा शीशे में उतारा कि मुजाहिद इस बात के लिए रेडी हो गया कि चलो यार ठीक है, तुम कह रहे हो, अब तुम तो मेरे अपने हो, मुझसे प्यार करते हो, मेरा अच्छा भला सब करोगे, तो ठीक है, तो हम लोग चलते हैं। तो ये लोग जो मुजफ्फरपुर में मेडिकल कॉलेज था वहाँ चले गए। तो दोस्तों वहाँ पे एरिया है मंसूरपुर, वहाँ पे बेगराजपुर में ही एक मेडिकल कॉलेज है जहाँ वो उसको ले गया। और ओम प्रकाश ने इधर डॉक्टरों से भी सेटिंग कर रखी थी, पैसे वैसे देकर, और अपना सब षड्यंत्र पूरा फिक्स था। ये लोग उसको लेके जाते हैं और रात में वहाँ पे एडमिट करते हैं। रात में ही डॉक्टरों की टीम इसका लिंग काट देती है और इसको लड़की बनाने का प्रोसेस अब आगे शुरू होना था, लेकिन पहला स्टेप तो लिंग को अलग करना होता है बॉडी से। तो उन्होंने इसके पेनिस को काट दिया। अब पट्टी वट्टी कर दी, आगे के प्रोसेस बहुत लंबा होता है लड़के से लड़की बनने का। लेकिन इसमें मुजाहिद का कोई भी वो नहीं था, इंटरेस्ट नहीं था, वो ऐसा कभी नहीं चाहता था। उसके साथ ये धोखा हुआ था। तो जब ये लिंग परिवर्तन काट दिया गया, लिंग अलग कर दिया गया शरीर से, अब एनेस्थीसिया दिया हुआ था, जो ऑपरेशन के दौरान बेहोशी का इंजेक्शन दिया जाता वो दिया होता। तो मुजाहिद को कोई एहसास नहीं था। सुबह जब वो सो के उठता है तो उसको पता चलता है कि यार उसका तो लिंग ही नहीं है। अब सोचिए कैसा फील होगा अगर एक लड़के का लिंग ही काट दिया जाए, क्योंकि लिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पुरुष की बॉडी में। तो उसके बाद ये हुआ कि भाई यार ये सब मेरे साथ क्या हुआ। तो उसको समझते देर नहीं लगी कि इसमें ओम प्रकाश और डॉक्टर सभी लोग शामिल हैं जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। तो उसने जैसे तैसे ये मामला हटा तो उसने अपने घर पे बताया। तो ये 3 जून की घटना है। 3 जून का इसका मुजाहिद का ऑपरेशन किया गया और
इसके बाद में बीकेयू के किसान नेता श्यामपाल, उनको इस मामले की जानकारी हुई तो उन्होंने भी यहाँ पे जो है प्रदर्शन किया मेडिकल कॉलेज के सामने कि जो है मुजाहिद के साथ अन्याय हुआ, इसको न्याय मिलना चाहिए और जो ओम प्रकाश है उसको गिरफ्तार करना चाहिए। इसके बाद 16 जून को मुजाहिद के पिताजी ने रिपोर्ट दर्ज करवाई, FIR जिसे हिंदी में प्राथमिकी बोलते हैं, वो दर्ज कराई और फिर ओम प्रकाश को 16 जून को ही गिरफ्तार कर लिया गया और जेल भेजा गया। लेकिन उलट जब इसके बाद मुजाहिद से हुई, देखिए ये जो मैंने स्टोरी बताई मैंने अपने सोर्स से निकाली है, लेकिन जो न्यूज़ में चल रही वो इसके उलट है। तो जब मुजाहिद से इस बारे में पूछा गया कि क्या था, तो मुजाहिद ने बताया कि जो ओम प्रकाश है इसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाता था। देखिए जबरन आप किसी के साथ एक दिन बना सकते हैं शारीरिक संबंध, क्या आप जाके किसी को बताओगे नहीं, ठीक, या आप 2 दिन बना सकते हो, लेकिन 4-5 महीने लगातार कैसे बना दोगे? ये सारी चीज़ें आपसी सहमति की थी, लेकिन अब ऑन कैमरा न्यूज़ में तो ऐसा बोला ही जाता है कि भाई ये था वो था। ठीक है दोस्तों, तो ये स्टोरी थी जहाँ पे ओम प्रकाश ने अपने हवस और प्रेम के चलते मुजाहिद का सेक्स चेंज ऑपरेशन करवा दिया, उसका लिंक कटवा दिया। अब देखिए क्या पता आगे चल के वो शादी कर लेता, उसके बच्चे होते, लेकिन अब ये सारी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। लेकिन मेरी यहाँ पे गुजारिश है प्रशासन से कि जो भी इस घटना में लिप्त थे उनको जेल भेजा जाए, डॉक्टरों का लाइसेंस कैंसिल करके उनको जेल भेजना चाहिए ताकि आगे चल के वो ऐसी कोई घटना को अंजाम ना दे सके। और श्यामपाल का ये भी कहना है कि ये जो हॉस्पिटल है, ये जो मेडिकल कॉलेज है, यहाँ पे मानव तस्करी भी होती है, अंगों की, अंग निकाल लिए जाते हैं लोगों के। तो इस पर भी आई थिंक जो वहाँ का प्रशासन होगा वो रोशनी डालेगा और देखेगा कि इंटरनली क्या चीज़ें हो रही हैं और क्या नहीं हो रही हैं। तो दोस्तों ये कहानी थी छोटी सी जो मैंने आपको बताई। तो ये कहानी बताने का मकसद था, देखिए अगर आप किसी के साथ समलैंगिक संबंधों में हैं, आप उनसे प्यार करते तो एज इट इज़ प्यार करिए आप, ठीक है। और मैंने जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 2 गे बॉयज़ में, 2 समलैंगिक में लिंग कटवाने की आवश्यकता तो होती नहीं है। कई लोगों ने ऐसे भी शादी की, आप गूगल करेंगे तो बहुत सारे जोड़े आपको मिलेंगे, बहुत सारे लोग मिलेंगे जो दोनों लड़कों ने शादी किया है ना। तो उसमें लिंग कटवाने का तो कोई रोल मुझे नहीं लगता कि है, बट ओम प्रकाश ने ऐसा क्यों किया ना जाने। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी लोग समलैंगिक हैं, है ना, सेम सेक्स में एंजॉय करते हैं या उनका रुझान उनकी तरफ है, तो वो अपने पार्टनर से प्रेम करें। देखिए प्रेम करना कहीं भी गुनाह नहीं है, ठीक है। आप जानवर से भी प्रेम कर सकते हैं, मानवता से प्रेम कर सकते हैं, कहीं भी प्रेम कर सकते हैं, कोई प्यार करने की कोई बंदिश नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखें कि आपकी वजह से आपके पार्टनर को कभी पीड़ा नहीं होनी चाहिए, कि उसको ऐसी तकलीफ ना मिले कि वो जीवन भर उसको भुला ना पाए और उसके चलते उसका जीवन पूरा डिस्टर्ब हो जाए और वो उसको जीवन जीने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़े। तो प्रेम करना है, प्रेम करिए, कोई बात नहीं। आप समलैंगिक है, सब भगवान ने बनाया, जो भी है उसमें आपका कोई दोष नहीं है, आपकी कोई गलती नहीं है, ये कोई क्राइम नहीं है। बस ये ध्यान रखें कि आपकी वजह से आपके पार्टनर को तकलीफ ना पहुंचे, जैसे यहाँ पे ओम प्रकाश ने मुजाहिद को पहुंचाई और बहुत बड़ी तकलीफ पहुंचाई। तो दोस्तों ये थी वीडियो। और अगर आप किसी प्यार की समस्या में, पहले मैं बोलता था मेल आईडी पे मेल करना है, अब ये काम खत्म हो गया दोस्तों। तो अब आपको मैं व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ जहाँ पे डायरेक्टली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी स्टोरी व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर आप अपना स्टोरी भेज दीजिए और उस स्टोरी को पढ़ के, आपकी परेशानी को पढ़कर मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें नाम पता गुप्त रखते हुए आपको परेशानी से बाहर निकालूंगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा कि ये जो मैंने व्हाट्सएप सेक्शन लाया हूँ, व्हाट्सएप चैट का ऑप्शन आप लोग के लिए आया हूँ, कैसा लगा आप लोगों को। तो ज़रूर अपनी समस्या मुझे व्हाट्सएप करिएगा। तो दोस्तों बताइएगा वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।